दिन किसी के लिए खास नहीं था। ना कोई त्योहार, ना कोई सेलिब्रेशन, ना घर में कोई मेहमान, बस एक साधारण सा दिन। लेकिन पूजा के लिए वो दिन थोड़ा अलग था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। सुबह 5:45 अलार्म बजने से कुछ सेकंड पहले ही उसकी आंख खुल गई। ये कोई नई बात नहीं थी, आदत थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था अगर वो 1 मिनट भी देरी से उठी तो घर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो धीरे से उठी ताकि बगल में सोए पति की नींद न खुले। पैर जमीन पर रखे और बिना आवाज किए किचन की तरफ बढ़ गई। घर अभी सो रहा था। दीवार घड़ी की टिक टिक और गैस जलने की हल्की सी आवाज, बस यही 2 आवाजें थी। उसने चाय चढ़ाई, भाप उड़ रही थी और वो कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखती रही। कभी कभी वो सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है, उबलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन कोई उसे ध्यान से देखता ही नहीं। फिर उसने खुद ही इस ख्याल को झटक दिया, फालतू सोचने का टाइम नहीं है। नाश्ता तैयार हुआ, टिफिन बने। धीरे धीरे घर के लोग उठने लगे। चाय दे दो, आज क्या बनाया है, जल्दी करना, देर हो रही है। पूजा सब करती रही जैसे हर दिन करती थी, लेकिन आज एक छोटी सी चीज अलग थी। उसने खुद चाय नहीं पी, कप में चाय डाली, फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया और काम में लग गई। किसी ने नोटिस नहीं किया। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। घर में अचानक शांति छा गई। वो कुर्सी पर बैठी। पहली बार सुबह के इतने घंटों बाद उसने अपनी हथेलियों को देखा। हल्की सी जलन थी, शायद गर्म बर्तन की वजह से। उसने धीरे से हाथ रगड़े और बिना वजह मुस्कुरा दी। यह भी एक रूटीन है। दोपहर के करीब वो थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठी। टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने रिमोट रख दिया और फोन उठा लिया। गैलरी खोली, हजारों फोटोज, फैमिली फंक्शंस, रैंडम सेल्फीज, किड्स की फोटोज। वो स्क्रॉल करती रही। अचानक एक पुरानी फोटो पर उसका हाथ रुक गया। उस फोटो में वो थी, लेकिन अलग। वो हंस रही थी खुलकर, उसकी आंखों में चमक थी। पूजा ने स्क्रीन को थोड़ा जूम किया और खुद को ध्यान से देखा। यह मैं थी। कुछ सेकंड तक वो बस उसी फोटो को देखती रही। फिर उसने धीरे से फोन लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थोड़ी नमी भी। तभी डोरबेल बजी। वो उठी, दरवाजा खोला। एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैडम, आपका पार्सल। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई। मेरे नाम? उसने पार्सल लिया, साइन किया और दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ सेकंड तक उस बॉक्स को देखती रही। मैंने क्या मंगवाया था, उसे याद नहीं आ रहा था। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक सिंपल सा दुपट्टा था। ना कोई एक्सपेंसिव, ना कोई फैंसी, बस सिंपल, सुंदर। और उसके साथ एक छोटा सा नोट था, कभी अपने लिए भी कुछ ले लिया करो। पूजा की उंगलियां वहीं रुक गई। उसने नोट को दोबारा पढ़ा और अचानक उसे याद आया, यह उसने खुद ऑर्डर किया था 2 हफ्ते पहले, जब वो एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग देख रही थी। उसे यह दुपट्टा पसंद आया था और उसने बिना ज्यादा सोचे ऑर्डर कर दिया। लेकिन उसके बाद वो भूल गई, जैसे वो अक्सर भूल जाती थी। अपने लिए छोटी छोटी चीजें। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोई नहीं, बस हल्का सा हंसी। मैं खुद के लिए भी कुछ करती हूँ। शाम होने लगी। घर फिर से आवाजों से भर गया। बच्चे, टीवी, किचन, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन पूजा थोड़ी अलग थी। उसने वही दुपट्टा पहना। किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसे अच्छा लगा। रात को सब सो गए। पूजा बालकनी में आकर बैठ गई। हवा हल्की हल्की चल रही थी। उसने चाय बनाई, इस बार सिर्फ अपने लिए। वो बैठी और धीरे धीरे चाय पीने लगी। ना कोई आवाज, ना कोई जल्दी, बस वो। उसने आसमान की तरफ देखा। कुछ खास नहीं था वहां, लेकिन उस पल में सब कुछ था। पहली बार उसे लगा, मैं ठीक हूँ। उस दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ना उसने दुनिया बदल दी, ना खुद को पूरी तरह बदल लिया। अगले दिन फिर वही रूटीन था, लेकिन एक छोटा सा फर्क। अब वो कभी कभी खुद के लिए भी चाय बना लेती थी, कभी 5 मिनट बालकनी में बैठ जाती थी और कभी खुद के लिए कुछ छोटा सा ऑर्डर कर देती थी। और ये छोटे छोटे पल
धीरे धीरे उसे फिर से उस पुरानी वाली पूजा के पास ले जा रहे थे। हर औरत की जिंदगी में बड़े बदलाव नहीं आते, कभी कभी बस 5 मिनट खुद के साथ बिताना ही उसे फिर से वो बना देता है।